अगर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा कल टीआरई 3 15 मार्च को जो परीक्षा हुआ था उसके दोनों पालियों को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा से पहले आपको बता दें कि जो 29 फरवरी को टाइम टेबल दिया गया था उसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक जो दो परीक्षाएं थी उसके लिए डेट 16 मार्च को दिया गया था, लेकिन उसे अपरिहार्य कारणों से आगे के लिए टाल दिया गया था। और 5 अप्रैल को लेकर पत्र वायरल हुआ था कि जिलों में भेजा गया है आवासन के लिए, सेंटर के लिए कि आप 5 अप्रैल का व्यवस्था करें। लेकिन आपको हम बता दें कि अब छात्र पूछ रहे हैं कि जो परीक्षा स्थगित हुई अब कब होगी। तो आपको बता दें कि ये परीक्षाएं जो हैं अब कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि 5 अप्रैल को जो परीक्षा होनी है उसे भी स्थगित कर दिया गया है। अभी ऑफिशियल इसके लिए नोटिस नहीं आया है। वजह है कि बहुत बड़ी सेंधमारी हुई है बीपीएससी में। सेंधमारी हुई है प्रश्न पत्रों को लेकर। सारे के सारे प्रश्न पत्र जो हैं वो परीक्षा माफियाओं के हाथ में लग गए। संगठित गिरोह था ये। तो आयोग को अब फिर से अपने कार्य प्रणाली को जांचना होगा, परिवर्तन करना होगा और दुरुस्त करना होगा ताकि आगे भी सेंधमारी न हो पाए। और इसके लिए समय चाहिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में ही आपको पता है कि 3 जो मास्टरमाइंड या कहें या फिर गुर्गे कहें वो पकड़े गए हैं, जिनसे ईओयू आज से पूछताछ शुरू करेगी और उनसे बहुत सारी जानकारियां निकलेंगी कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस तक जो है वो माफियाओं की पहुंच कैसे हो गई। बड़ा ही गोपनीय ये सब विषय वस्तु होता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, कहां पर जाता है, कहां छपता है, किस प्रोसेस के तहत वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। ये बेहद गोपनीय विषय होते हैं और इस गोपनीय विषय में कैसे सेंधमारी हो गई, कैसे पता चला ये परीक्षा माफियाओं को कि इसी प्रिंटिंग प्रेस को ये छपाई का दारोमदार दिया जा रहा है, कैसे उन तक पहुंच बनी कि वहां से वो क्वेश्चन आउट करवा ली। और बता दें आपको हम कि कल ही छात्र नेता दिलीप के द्वारा ये कहा गया कि विभिन्न सेट पहुंचते हैं क्वेश्चन वहां पर छपने के लिए आयोग के द्वारा, और वहां पर मिक्सिंग होती है। प्रिंटर जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं वही अंत में मिक्सिंग करके एक कॉपी तैयार करते हैं और उस पर जो है बारकोड लगा होता है। लेकिन परीक्षा का जो प्रश्न वायरल हुआ उस पर बारकोड नहीं लगा हुआ था। ऐसे में प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या आयोग की तरफ से एक ही कॉपी भेजा गया था। यह सब जांच का विषय है, लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाओं को देखना होगा, यह भी पता करना होगा कि क्या आयोग में ही कोई लूप होल है, आयोग में ही कोई अधिकारी या कर्मचारी या फिर उनका एक समूह है जो कि साठगांठ है उनका परीक्षा माफियाओं से, या फिर उनकी चूक हुई है जिसके कारण ये उन तक पहुंच हो गया है। तो ये सारे विषय वस्तु पर अभी जो है वो मंथन चल रहा है और इसका एक अल्टरनेट रास्ता निकालना होगा। एक फिर से लोहे की दीवार बनानी होगी बीपीएससी को, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना या कोई भी लीकेज ना हो पाए। और यही वजह है कि अभी तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। इतना आप समझ लें कि लोकसभा चुनाव तक संभावनाएं न के बराबर है। हो सकता है कि सरकार जोर डाले, क्योंकि सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी ये योजना है कि सरकारी नौकरी देना बिहार के युवाओं को, और शिक्षक की ही सूरत में। तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार ये प्रयास करे, लेकिन ये प्रयास से पहले जरूरी है कि अनुसंधान पूरा हो जाए। ईओयू अपनी रिपोर्ट सौंप दे कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और कैसे सेंधमारी संभव हुआ। तो इतना आप निश्चिंत रहें कि अभी कुछ दिनों तक जो हमें जानकारी मिल रही है कि परीक्षा लेने को लेकर बीपीएससी कोई भी बैठक या मंथन नहीं करने जा रहा। उनका सारा अभी ध्यान जो है वो उसी पर केंद्रित है कि कैसे लीकेज हुआ
और कैसे हम फुल प्रूफ व्यवस्था एक बनाएं जिसमें भविष्य में लीकेज ना हो। और इसमें ईओयू का जांच रिपोर्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो हम आशा करेंगे कि आयोग वह भी इंटरनल इंक्वायरी करे अपना कि कहाँ लूपहोल हुआ, कहाँ से गड़बड़ी हुई जिसके कारण इतना बड़ा कांड हो गया। ईओयू भी एक एक तह में जाए और पता करे कि किसकी मिली भगत थी, किसके इशारों पर या फिर किसके प्रयासों पर इतना बड़ा कांड हो गया। तो इसका रिपोर्ट जो आएगा उसी के आधार पर आगे की परीक्षाओं का जो है वो तय होगा। और हमें जो सूचना मिल रही है कि 5 अप्रैल को होने वाला 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पर जो है आधिकारिक घोषणा आना बाकी है, आधिकारिक पत्र आना बाकी है और संभावनाएं बनती हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ही अब TRE 3 नए सिरे से इसकी परीक्षा हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।